अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि मैं बुक शेयर नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली आपसे ये सोल्यूशन एंड क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इंशाल्लाह बुक शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम देख लेते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ मैंने नोट किया हुआ, फाइंड द वैल्यू। उसमें हमारे पास एक ये कंडीशन एंड सिचुएशन आपके सामने रखी गई है और कहा गया है कि आपने गिवन वैल्यू की हेल्प से आपने इसको सॉल्व करना है और आपने सिचुएशन को जो है इन वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप सीखोगे इसमें। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारे पास x की वैल्यू 3, y इज़ इक्वल टू -1 एंड z इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके सामने सबसे पहले वैल्यूज़ आप आ चुकी हैं। अब आप इस सिचुएशन को, इस गिवन कंडीशन को आपने लिखना है और राइट करने के बाद आपने गिवन सिचुएशन को आपने राइट किया। उसके बाद आपने गिवन वैल्यू जो है वो भी आपने पुट करनी है, यानी x की वैल्यू 3 थी और आपने उसको यूज़ किया। उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास -1, फिर -2 और फिर z की वैल्यू आपके पास -2 है, वो आपने पुट किया x की जगह। 3 क्यूब यानी 3 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 3 टाइम यानी 3 3 ज़ा 9, ये 2 टाइम हो गया, और 9 3 ज़ा 27, यानी आपको 3 को यानी 3 को 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। जैसे कि हम थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, ये ऐसे करके है, यानी आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको 27 आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 27 जो है x की वैल्यू, फिर नीचे दोनों वैल्यू x और जी ये हमारा है दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू। और 4 का जो है हम बी करने जा रहे हैं, सॉरी बी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका ए और बी पार्ट था। हमने ए क्वेश्चन कर लिया है और ए का जो है आई वाला पार्ट कर लिया है, और अभी डबल आई वाला बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा क्वेश्चन नंबर 4 में ही बी वाला है, एक ही क्वेश्चन है, उसमें एक ही पार्ट है उसका, तो सबसे पहले हमने वही सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये कर दिया जाए। कंडीशन हमें दी गई है, ठीक है, आपने उसके अलावा फिर कंडीशन और सिचुएशन देने के बाद उन्होंने हमें वैल्यूज़ भी दे दी हैं। आपने इस कंडीशन और सिचुएशन में आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू उसके ऊपर पावर, फिर हमारे पास गिवन वैल्यू 5 एंड फिर आपने z की वैल्यू को देखना है। ठीक है, और फिर आपने x y z तीनों की वैल्यू को जैसे कि मल्टीप्लाई हैं, इनको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। आपने सारी वैल्यूज़ लिखी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखने के बाद पावर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी 4 4 16। 2 स्टूडेंट 2 क्यूब, ये देखें 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। 2 को 3 मल्टीप्लाई किया जाए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 8 और माइनस का माइनस। अच्छा जी, अब देखने वाली चीज़ ये है कि अब इस पावर के साथ साथ इस ब्रैकेट के अंदर माइनस भी आ गया है, तो आपने जब पावर को यूज़ करना है तो पावर को या तो एक तो आपने अप्लाई करना है और एक आपने साइन की सिचुएशन को भी सॉल्व करना है। यहाँ भी ये रूल भी फॉलो करना है, यानी पावर में आपने क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस देखा तो अब 2 रूल्स फॉलो करने होंगे, एक पावर रूल और एक साइन रूल। पावर रूल 8 एंड साइन रूल, अगर हमारे पास पावर हमारे पास इवन है तो अंदर वाला माइनस जो है इन ब्रैकेट के इंटरनली जो माइनस होगा, साइन होगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 3 5 7 एंड 11 13 अगर यहाँ ओड नंबर है, यानी हमारे पास ताक अदाद जिसे हम कहेंगे उर्दू में, इंग्लिश में,
ओड नंबर है तो हमारा अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह ये देखें, पावर हमारी 4 थी और क्योंकि पावर 4 है तो हमारा इंटरनली जो है पावर अप्लाई हुई 1, 4 इज़ 1 एंड पावर का इवन नंबर था तो अंदर वाली पावर जो है प्लस में कन्वर्ट हो गई। इसके साथ आपने क्या करना है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 16 को मल्टीप्लाई 28 से करना है तो आपका आंसर 128 आ जाएगा। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड 5 1 5। अच्छा जी, माइनस माइनस इज इक्वल टू होते हैं प्लस, प्लस लिखेंगे आप, इनको प्लस करके लिखेंगे, आपने प्लस करके राइट डाउन करना है, बट साइन वो लिखेंगे जो ग्रेटर वैल्यू के साथ हो, ये देखें, और यही हमारा आंसर है। अब हम जो हमारा क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 4 की सिचुएशन ए जो है उसका डबल आई क्वेश्चन करेंगे अब हम जी। सिचुएशन ए का जो है डबल आई वाला क्वेश्चन ये है, हमारे पास सिचुएशन वही है और हमने वैल्यूज़ जो है गिवन वैल्यू हैं वो डिफरेंट हैं। आपने इस सिचुएशन में गिवन वैल्यू को लिखना है, x की वैल्यू 1 पावर क्यूब, y की वैल्यू -9 एंड z की वैल्यू जो है यहाँ z भी लिखना है, ठीक है। आप ये मत भूलिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ z भी आप नोट डाउन करोगे, ठीक है, z भी मौजूद है। z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अच्छा जी, वही वाली बात, अगर पावर हमारी इवन ओड होगी तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा। 1 क्यूब इज़ इक्वल टू 1। अब आपने इस पावर के ऊपर बेस पर आपने पावर को अप्लाई किया तो 1 ही आ गया। अब ये पावर साइन पर भी आपने इस रूल को फॉलो करना है। अगर अंदर ऊपर हमारे पास पावर जो है, पावर हमारे पास ओड है तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहा। अब आपने इन दोनों को, क्योंकि ब्रैकेट्स में इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड 1 9 टाइम 9, 2 4 ज़ा 8, माइनस का माइनस ही। अब देखें, अब आपने 9 में से 8 को माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1। और नीचे वाली जो हमारी पावर थी से वेरिएबल्स थे x एंड z, आपने उनकी वैल्यूज़ को पुट किया, 1 4 ज़ा 4 और वही -4 आता जा रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने ए वाला जो क्वेश्चन था, सिचुएशन थी, उसमें आई और डबल आई सॉल्व किया, और जो बी थी उसमें एक ही सिचुएशन थी और एक ही वैल्यूज़ को पुट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर जब आप देखेंगे वीडियो, कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर क्वेश्चनिंग भी करनी है और अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करनी है। अस्सलामु अलैकुम।